आपने कार्यक्रम की झलकियां देखी कि किस तरीके से ललित चौधरी प्रेरणा अवार्ड दिया जा रहा है। अब हम आर्य समाज मंदिर में इतना बड़ा फंक्शन देख चुके हैं, लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन सवाल आ जाता है कि ललित चौधरी जी के विषय में भी तो पता चलना चाहिए। हमारे सामने प्रधान जी मौजूद हैं आज, जो बड़े मुश्किल से इस कार्यक्रम में समय निकाल पाए हैं। ललित जी के विषय में थोड़ा सा बताइए। मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे प्रधान जी आदरणीय श्री ओपी अरोड़ा जी हैं जी, और मैं समाज का महामंत्री हूँ जी जी। दूसरा, ललित चौधरी जी के बारे में तो जितना भी कह दिया जाए ना साहब, उतना कम है, क्योंकि वहाँ पर स्टेज पर, मंच पर इतना समय हमारे पास नहीं था कि हम उनके बारे में कुछ विस्तृत व्याख्या करते, क्योंकि बहुत सारा बिजी शेड्यूल था हमारे, बहुत सारे आइटम्स लगे हुए थे, लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। लेकिन ललित जी के बारे में जहाँ तक विषय है वो ये है कि जैसे मेरा अपना एक व्यक्तिगत स्वभाव है कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव जल्दी हो जाता हूँ। अच्छा। जैसे क्रोध आ जाता है और बहुत तेज क्रोध आ। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम आउटर रिंग रोड विकासपुरी मंदिर, आर्य समाज मंदिर में मौजूद हैं। काट दो। यही हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमें अपने रास्ते पर, मार्ग पर चलाए रखना, हमें अहंकार की भावना हमारे अंदर पैदा ना हो, जिससे कि हमारे कार्यों पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। यही मेरा कहना। धन्यवाद जी। अंत में मैं महिला समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सहयोग से हमें नई सजावट वगैरह और खाने पीने के लिए या जो भी हमारा। अच्छा चौधरी साहब, जितना पुरुष समाज काम करता है, जितना देखा हमने आपके कार्यक्रम में, क्या महिला समाज भी, आर्य महिला समाज भी उतने हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। महिला समाज तो यहीं घर के जो लेडीज़ हैं या घर के जो भी आसपास के हमारे सभा सदस्य लेडीज़ हैं, वो भी घर बैठे बैठे हमें कोई ना कोई सलाह देते रहते हैं कि ऐसा काम करो, इसमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मैं इसलिए महिला समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंत में सबका धन्यवाद। बात करूं तो 8 डॉक्टरों वाला आर्य समाज मंदिर और प्लस क्या नाम है, शास्त्रीय संगीत सिखाने वाला आर्य समाज मंदिर, मैं लगभग 40 मंदिर देख चुका हूँ। सबकी बात नहीं करूंगा, अधिकतम के अंदर ये सुविधा नहीं है। कैसा लगता है आपको अपने मंदिर के बारे में, जब दूर दराज से बताते हैं जी? हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए त्यागी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जब नहीं भी डॉक्टर थे, ये दिन रात सोचते रहते थे कि कहाँ से डॉक्टर्स को बुलाया जाए, इसमें आउटपुट बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को, आने वालों को इतनी अच्छी सुविधा मिले कि कहीं इधर उधर महंगे ट्रीटमेंट में ना जाके सस्ते में उनका काम हो। इसलिए इनका और हमारी टीम का पूरा सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ के मैनेजर हैं, चाहे स्टाफ है, आचार्य जी भी जहाँ जहाँ उनको भी मौका मिलता है वो भी हमारे को सहयोग करते हैं। इसलिए मैं सबका, चाहे जो भी सभासद है, जो भी हमारे आर्य समाज के सदस्य हैं, उनका मैं हाथ जोड़ के वो धन्यवाद करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि ऐसे भविष्य में भी हमारे साथ जुड़ के हमारे को समाज की उन्नति के लिए आगे वो करें, सहयोग दें। धन्यवाद। टीम से क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम तो आप लोग मुझे लगता है आगे भी करते रहेंगे और करते ही रहते हैं हर रोज कुछ ना कोई कार्यक्रम। टीम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, कोई भी काम में हमेशा से मानना है कि कोई भी काम जो है वो अकेला कोई नहीं कर सकता। अकेले को तो ज़बरदस्ती का श्रेय दे देते हैं। काम टीम ललित करती है, हमारे अधिकारी करते हैं, हमारे अजय जी हैं। अगर मैं इनका डेडिकेशन करूं, इनका डेडिकेशन बताने की कोशिश करूं, तो इनको आप एक काम दे दीजिए और फिर निश्चित होकर के सो जाइए, ये इनका काम परफेक्ट मिलेगा। अच्छा, ये सेटिस्फैक्शन हमारे पास है कि अगर अजय भाई को ये काम बता दिया तो वो परफेक्ट होगा। इसी तरीके से हमारे जैसे शोभा मिश्रा हैं, हमारी सूर्यकांत मिश्रा हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, रेणु त्यागी जी उसमें से हैं, विवेक जग्गरवाल उसमें से हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनको एक काम आप बता दीजिए तो वो परफेक्ट होगा। जब इतना सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा तो वो काम परफेक्ट होगा। ये जितने भी काम हैं, अब आप बताइए, हमारे उपमंत्री सब्जी ला रहे हैं, हमारे उपमंत्री राशन ला रहे हैं, हमारी जो है महिला टीम जो है वो ज़रूरी सामान मार्केट से ला रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए खाना बनवा रहे हैं जो अतिथि आएंगे। अच्छा। अब आप बताइए वो टेस्टी क्यों नहीं होगा? अब मुझे इतनी तारीफ़ करके गए लोग, साहब आपका खाना बहुत अच्छा था, आपकी सजावट बहुत अच्छी थी। तो करते ये लोग हैं, नाम मेरा हो जाता है। वो है ना एक वो गाना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
तो बस ईश्वर की कृपा है, मेरा नाम हो रहा है और करते ये सब लोग हैं। तो मैं तो अपने उन लोगों से केवल एक ही दुआ करता हूँ कि वो इसी तरीके से करते रहें। परमपिता परमात्मा उनको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, उनको स्वस्थ रखे। और ये तो आपके कहने का मतलब है जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कि जी फिल्म सुभाष घई बनाते हैं, लेकिन वो नाम सुभाष घई का होता है, वो सारी टीम मिलके सब कैमरामैन ये वो हजारों लोग मिलके एक अच्छी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई अधिक करता है, कोई कम करता है, तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि भाई मैं कहीं अधिक काम करता हूँगा, कोई कम काम करता होगा, लेकिन करते सारे मिलकर करते हैं। तभी तो अब सब्जी में केवल नमक से तो काम नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा मिर्ची भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए ना सर। तो वो सारी चीज़ें हमारी टीम ललित में हैं और सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं। तो मेरे पास ज़्यादा काम है तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा काम दिखता होगा, तो मैं चूँकि नज़र रखता हूँ सारे काम पर, तो लोगों को लगता है मैं ज़्यादा काम करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं भी उतना ही काम करता हूँ जितना सब करते हैं। हो सकता है मेरा काम दिखता ज़्यादा हो, तो इस वजह से है, नहीं तो हमारी टीम सारी एकजुट है, काम करती है, मेहनत करती है। और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इसका इतना ही नहीं, हमारे समाज के संरक्षक, हमारे समाज के सभासद, हमारे समाज के पूर्व अधिकारी, हमारे समाज के साधारण सदस्य, मैं तो उन सबका नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हर काम में सहयोग मिलता है। और घोषणा की है समाज के मंत्री होने के नाते, जब तक हमारा मैनेजमेंट है, टीम ललित मैनेजमेंट में है, तब तक प्रति वर्ष 17 जुलाई को ये इस तरह से ये पुण्यतिथि मनाई जाती रहेगी। और इसी तरीके से ये आर्य समाज से जुड़े हुए उन योग्य लोगों को, दिग्गज हस्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते रहेंगे, नियमित दिए जाते रहेंगे। अब हम आते हैं अजय चौधरी जी के ऊपर। मैं बता दूं कि अजय चौधरी जी आउटर रिंग रोड विकासपुरी आर्य समाज मंदिर के उप प्रधान हैं और ललित चौधरी जी के छोटे भाई हैं। मुझे याद है एक बहुत पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन ने, जिन्हें लोग कम जानते हैं, वो कारोबार में ज़्यादा बिजी रहते थे, कहते थे मुझे इस बात पे गर्व है कि भले ही लोग मुझे जाने कि मेरे बड़े भाई को लोग जो है वो इतना पसंद करते हैं। कैसा लगता है आपको जब आपके भाई की तारीफ इतनी ज़्यादा आती है और उनकी याद में इतना विशालकाय कार्यक्रम भी किया गया? दिल प्रेम से गदगद हो जाता है। सब लोगों का इतना प्यार महसूस होता है कि हम सोच नहीं सकते कि उनके जाने के बाद भी हमें उतना और उससे उत्साह से ज़्यादा प्यार करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इनका त्यागी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जरा सा भी कोई काम होता है, समाज को भी कोई भी फंक्शन होता है, वो हमें पूरा आगे देते हैं, पूरा सहयोग हमें देते हैं। पूरे उस कार्यक्रम में अपना दिल से, मन से, तन से, मन से, धन से जुड़ जाते हैं और दिन रात सोचते रहते हैं कैसा उसका पम्पलेट निकलना है, कैसे उसके चित्र बनाना है, कैसा उस वहाँ पे हमने इनाम देना है, क्या चीज़ करनी है, किन किन विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाना है, सबसे पूछते हैं। लोगों को, हमारे जो भी सहयोगी हैं, सबसे बात करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इसमें कोई आपत्ति हो, इसमें क्या चीज़ करनी है। दलेश जी अपना तन से बिल्कुल ऐसे जुड़ जाते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, उतना टाइम भी नहीं ले पाते। ये सुबह आ जाते हैं, शाम तक, रात तक बैठे रहते हैं। कहीं पे कार्यालय या कोई भी हमने उसका नवीकरण किया, उसमें भी इन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया और अपने पे बिल्कुल नहीं लेते। जो भी काम होता है दूसरों को समर्पित कर देते हैं, जिनसे मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये इसी कामना से ललित जी का आशीर्वाद और ये ललित जी के गुणों को और धारण करते हुए अपने आप को से आर्य समाज में समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे और आर्य समाज की उन्नति में जो हमें इतने अच्छे अच्छे इनाम मिल रहे हैं दुनिया में, हमें हमारी आर्य समाज नंबर 1 गिनी गई है। ये सौंदर्यशील मंदिर है आपका, तो ये सिर्फ त्यागी जी की इतनी कड़ी मेहनत थी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपके मंदिर में लिफ्ट है बस नहीं, हमारे मंदिर में है। ये भी सब इनके सहयोग से है। इन्होंने बड़ा अच्छा वो करा है, मन में ठान लिया कि लिफ्ट लगानी है, चाहे समय था नहीं, पूर्व बिल्कुल सोच लिया कि 30 तारीख को हमने ये काम खत्म करना है, तो 30 तारीख को एक तय सीमा में उसे खत्म करते हैं। किसी तरह का कोई भी कोताही नहीं बरतते। जिससे भी बात करते हैं, किसी भी हमारे VIPs को बुलाना है, उनको बार बार याद दिलवाते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, सारा काम अपना अकेले वो करते हैं और हमारे सहयोग से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, कोई भी ऐसा, चाहे हमारे कितने भी दूर रहा हो, कितने भी दूसरी समाजों से आए, सब ने बहुत अच्छी तारीफ करी है। आशा करता है कि हमारी टीम, ललित टीम, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, जिसमें चाहे हमारे घर की महिलाएं हैं। अच्छा अजय जी, हमने श्री ललित जी के बारे में बात करी, हमने त्यागी जी के बारे में बात करी।
सबसे बड़ा क्रोध लेकर के ललित चौधरी जी जैसे व्यक्ति के पास चला जाता हूँ जी, बहुत गुस्से में, तमतमाए हुए, तो मुझे लगता है कि उनकी चेहरा देख करके ही शायद 50% गुस्सा खत्म हो जाएगा। अच्छा, और अगर उन्होंने 2 शब्द बोल दिए तो हाँ राज जी कोई बात नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा उतार लो, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे उसके बाद। मेरे कहने का मतलब यह है, जनरली एक आम व्यक्ति की जो मेंटालिटी होती है वो इतनी जल्दी इस तरह से पेशेंस वाली नहीं होती है, नहीं होती। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ा जो गुण था वो यही था। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के में स्वभाव में अगर वो 0.1% भी धैर्य आ जाए तो शायद हम अपने आप को ज़्यादा वो समझेंगे। दूसरा, एक कुशल प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते थे। बढ़िया जानते हैं। दूसरा, आर्य समाज के नियमों के बारे में वो वास्तव में PhD थे। अच्छा, वो हर नियम जानते थे, किसी काम को करने का क्या तरीका होना चाहिए। मैंने अगर कुछ सीखा है आज, अगर मैं अपने समाज में उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो मैंने ललित चौधरी जी से सीखा है। जो बात मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा बता रहा था, डेडिकेशन और फंडामेंटल्स के बारे में, वो फंडामेंटल्स मैंने ललित चौधरी जी से सीखे हैं। मैं उन पर और मुझे मेरे मन मस्तिष्क में अंदर घुसे हुए हैं वो, मान लो, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा करूँगा, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे मेरा कुछ जो कुछ बिगड़ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो रिजल्ट हो जाए, मैं उसको करके रहूँगा। रिजल्ट भुगत लेके तैयार हूँ, सजा होगी सजा भुगत लूँगा, और कोई दंड होगा दंड भुगत लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिटर्मिनेशन से आती है। उनके अंदर एक कार्य करने की क्षमता थी, उनके अंदर जो है धैर्य था, और जो उनका तरीका था पेशेंस के साथ चीज़ों को एनालिसिस करने का, तो वो उससे आपकी जो भी रिज़ल्ट आपका आएगा, जो भी आपका डिसीजन होगा वो परफेक्ट आ जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें ललित चौधरी जी से सीखने की थी, जो हमने थोड़ी थोड़ी अगर कोशिश करी है, हम उन्हें जान पाए हैं, सीख पाए हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके स्वभाव में जो गुण थे उनकी वजह से उनकी स्मृति में यहाँ पे पुरस्कार योजना शुरू करी गई, या उन्होंने इस आर्य समाज मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कार्यशैली करी थी, बहुत अच्छे कार्य उसकी वजह से करी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारे आर्य नेता थे। नंबर 1, उनकी लीडरशिप में हम काम करते थे, और उनकी लीडरशिप उनके गुणों से थी। अगर उनके में वो गुण ना होते तो शायद हम उन्हें लीडर एक्सेप्ट न करते। हमारे समाज में 34-35 वर्षों से बहुत सारे सम्मानित प्रधान हुए हैं, सब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, सब ने बहुत मेहनत से लगन से काम किए हैं। ललित चौधरी जी उनमें से एक थे। लेकिन क्या कारण है कि ललित जी जब थे तब उनकी लीडरशिप को स्वीकारा लोगों ने, और जब ललित जी नहीं रहे, उनके जाने के 1 वर्ष के बाद भी, अगर 1 वर्ष के बाद भी उनकी पुण्यतिथि को इस तरह से मनाई जा रही है और इस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, इट मीन्स कि उनके अंदर क्या क्वालिटी थी। तो ये उनके अंदर गुण था। उनकी किसी क्वालिटी के कारण, उनके नेतृत्व के कारण, उनकी सारी खूबियों के कारण, और वो एक अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। वो जो प्यार करते थे उसका तरीका जानते हैं आप क्या था? वो राजे राजे करके बात करते थे। अच्छा, राजे नावे बेटे, ऐसा नहीं करते, बेटे ऐसा नहीं करते। बेटे बेटे करके बात करते थे। बहन जी के, बहन को बहन नहीं कहते थे, जी साथ में लगाते थे। यानी उस आदमी के अंदर जितनी भी क्वालिटी है थी ना जी, वो एक अद्भुत इंसान था। और सबसे बड़ी बात, लास्ट बात कह के वाणी को विराम दे देता हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसी फैमिली नहीं देखी। एक परिवार में मियाँ बीबी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तुनक मुनक होती है। यहाँ एक फैमिली है, और एक फैमिली में 3 ब्रदर हैं, उनके सबके बच्चे हैं, बहू है, देवते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब हैं, सब एक साथ है। लेकिन ऐसा नहीं, आँख के इशारे पर पूरा परिवार चलता था। आँख के इशारे पर जो बड़े भाई ने डिसीजन ले लिया वो सबको मान्य है, और इसलिए मान्य नहीं है कि वो बड़ा भाई है, चूँकि उस पूरे परिवार ने डिसीजन उन पर छोड़ दिया है। आप ही डिसीजन लीजिए, आप ही निर्णय करिए, आप ही बताइए। तो ये जो एक दूसरे के प्रति डिवोशन है, जिसको हम समर्पण भाव कहते हैं, ऐसी फैमिली मैंने अपने जीवन में कोई इक्का दुक्का ही देखी होगी। इक्का दुक्का तो देखी है, लेकिन ऐसी फैमिली मैंने नहीं देखी जहाँ इतना प्रेम, एक दूसरे का रिगार्ड, इस तरह से समर्पण भाव, सोशल लाइफ हो, फैमिलियर लाइफ हो, रिलेशनशिप वाली लाइफ हो,
आर्य समाज हो, धार्मिक संस्थाओं में दान पुण्य करना हो, मतलब कितने गुण गिनाऊं मैं, समय लग जाएगा बहुत। सब गुण संपन्न। दर्शकों को स्वागत है, देशवासियों को स्वागत है, भारतवासियों को स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय आउटर रिंग रोड विकासपुरी पे, जहां पर ये आर्य समाज मंदिर स्थापित है। यहां पर आज एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ललित चौधरी जी की स्मृति में यहां 8 दिग्गज हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा और सांसद सुमेधानंद जी यहां पर आकर आज इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करेंगे। महामंत्री डालेश त्यागी जी के मौलिक रचना है ये कार्यक्रम, जिसमें उन्हीं ने ललित चौधरी जी की स्मृति में उनको सम्मान देने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की यहाँ घोषणा करी गई है। अभी थोड़े समय पहले ही इस आर्य समाज मंदिर में लिफ्ट लगाई गई है। अधिकतम आर्य समाज मंदिर में लिफ्ट नहीं है। दो मंजिला भवन के अंदर में लगभग 8 डिस्पेंसरी चलती हैं। आज यहाँ 17 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम पे थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, आज का जो हमारा कार्यक्रम था, ये हमारा ऐसा कार्यक्रम था कि हमें वास्तव में प्रेरणा की आवश्यकता है। हम सब लोग जो हैं, शोभा आ जाओ, तो मैडम आप भी आ जाइए, हो जाए। तो हमारा जो ये है लक्ष्य था कि हम प्रेरणा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में वास्तव में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे हमारे अंदर अवगुण हैं, और जिनकी वजह से आज हम इन कार्यों को कर पा रहे हैं, अपने एक सही मार्ग को चुन रहे हैं। तो उसमें ललित चौधरी जो हमारे पूर्व प्रधान थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। हमारी पूरी टीम, जितनी भी टीम ललित है, वो उनसे प्रेरित है। तो हमने सोचा कि हम प्रेरित हो रहे हैं तो कम से कम हम जो और लोग हैं उनको भी प्रेरणा दें। तो इसलिए हमने उनकी प्रथम पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में सम्मानित किया। और आर्य समाज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जान पाते हैं कि वो समाज सेवा में निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं इस संबंध में हमारी महिला समाज ने, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने सबने मिल करके आज के इस कार्यक्रम को लगातार पिछले 1 हफ्ते से जो मेहनत लगन की है, उसके लिए मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी शोभा मिश्रा जी प्रचार मंत्री हैं, हमारी योग संयोजिका, तो मैं चाहता हूँ इनके भी अभी। पहले आपने इस मंदिर पे नंबर 1 सुंदर होने का खिताब पाया, फिर पहले मंदिर बने जिसमें आर्य लिफ्ट लगाई, और अब तीसरे नंबर पे आप ही वो मंदिर हैं जिन्होंने ललित चौधरी जी के नाम पे एक स्मृति पुरस्कार दिया। कितने लोगों को आज वो पुरस्कार दिया गया? देखिए साहब, जब आप किसी भी विषय में नंबर 1 हो जाते हैं या आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उसको मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं है कि प्रथम स्थान पर पहुंच गए उसके बाद लास्ट पर पहुंच गए। हमारा लक्ष्य है कि हम उसको मेंटेन करेंगे, और हम हर क्षेत्र में अव्वल होने की कोशिश करेंगे, अच्छे कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। प्रथम आना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि हम उन कार्यों को करते चलें कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसको अच्छा करें। कितने लोगों को आज करीब हमने 14 ऐसे सदस्य हैं जिनको हमने, विभिन्न समाजों के हैं, जिनको हमने आज ये सम्मानित किया है। तो ये हम देख रहे हैं चैनल के नज़र से, तो हर तरफ डालेश त्यागी की जय जय का वाहवाही हो रही है। आप लेकिन किन किन लोगों के ये कहना? मैं तो टीम ललित है जिसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं। हमारी रेणु त्यागी जी हैं, शोभा मिश्रा जी हैं, हमारी प्रभा वर्मा जी हैं, हमारी पूजा सूरी जी हैं, है ना। तो ये सारे रचना आर्या जी हैं, हमारी महिला प्रधाना हैं, हमारी सारिका गुलाटी जी हैं, हमारे विवेक जग्रवाल जी, हमारे अजय चौधरी। मैं किन किन के नाम लूँ? ये पूरी टीम काम करती है, श्रेय मुझे चला जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शोभा जी का हमारे विवेक जी हैं। आज के कार्यक्रम में आपकी मेहनत काफ़ी दिखाई दे रही है, क्या क्या मेहनत? नहीं, ये सब उनकी, जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, ललित चौधरी जी की, उनकी प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से हम सारे लगे हुए हैं और सोच रहे हैं हमारा समाज किस तरह से आगे। आज हम जो अपार भीड़ देख रहे हैं, कुर्सियां कम पड़ गई थी बैठने के लिए, कहाँ से लोग ये शायद मुझे लगता है कि उनका प्यार है लोगों से, और वो लोग सारे उन्हें श्रद्धांजलि देने आए, और हम लोगों की भी भरसक कोशिश यही रही कि सबको हम अपना स्नेह दे पाएँ, और वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होके, और हमारे खुश होता हूँ आपको जब भी देखता हूँ, बड़ी फुर्ती से भागते दौड़ते काम करते, कुर्सी रखते, बुजुर्गों को उठाते हुए। पर मैंने तो कभी सोचता हूँ कि मेरी तरह कहीं थक के खड़े भी नहीं होते, खूब मज़ा आता है मुझे आपको देख के। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए कि आज को सफल बनाने में किन किन प्रयासों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज ने ललित चौधरी जी की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। प्रेरणा का अर्थ यही होगा कि परोपकार। आर्य समाज में यज्ञ सबसे मुख्य काम होता है, और यज्ञ का मतलब होता है परोपकार। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने कालजयी ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश, उसके दूसरे समोल्लास में लिखा
परोपकाराय सताना विभूतय, अर्थात मनुष्य का जीवन परोपकार करने के लिए हुआ है। और रामचरितमानस में भी ये लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास ने, परहित सरस धर्म नहीं भाई, ना ही परपीड़ा समझ भाई। तो जो परोपकार करता है, लोक हित कल्याण कार्य करता है, उसी का जीवन सफल है। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हम यही कहेंगे, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत श्रीमान ललित चौधरी जी थे। उनका जीवन भी परोपकार वाला था, लोगों का भला करते थे, पर हितकार का उन्होंने जीवन में अपनाया। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो 10 नियम दिए हमें कि जो भी व्यक्ति आर्य समाज के साथ जुड़ेगा वो इनको अपनाएगा, तो उसमें एक नियम था, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। तभी हम राष्ट्र को वसुदैव कुटुंबकम बना पाएंगे, संसार को वसुदैव कुटुंब बना पाएंगे। अगर मैंने कुछ पाया है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दूसरों को भी वो दूं, ताकि दूसरे भी लोग उठ जाएं और समाज में हमारा। कई प्रोग्राम अटेंड करें, पर आज मैंने जो अपार भीड़ देखी, सच्ची में बैठने तक की जगह नहीं थी, लोग जमीनों पे बैठने की नौबत आ गई थी। ये अपार भीड़ क्या विकासपुरी से ही उमड़ी या नहीं? समस्त आर्य समाज से उमड़ी, पूरी दिल्ली के आर्य समाज से उमड़ी, और हरियाणा से भी लोग हमारे पास आए, क्योंकि हरियाणा में हमारे बहुत सारे गुरुकुल हैं। जैसे एक आत्मशुद्धि आश्रम से जो हमारे आचार्य आए थे विक्रम जी, और स्टेज पे बैठे थे, उनका ही स्नेह था ललित चौधरी जी का, ललित चौधरी जी के परिवार का भरपूर दान देते थे, सहयोग देते थे ललित चौधरी जी और उनका परिवार। उनकी तो 3 पीढ़ी यहीं पे ही है। क्योंकि जो यज्ञ का कार्य करता है, परोपकार का कार्य करता है, दान का कार्य करता है, उससे सभी आदमी जुड़ते हैं। के विषय में बताइए, किन किन लोगों को धन्यवाद करना पसंद करेंगे और कार्यक्रम सफल आयोजन में किन लोगों की मुख्य भूमिका? वक्त ऐसा है कि चले जाता है, अच्छा है बुरा है ये तो बाद में बताता है। देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। ललित जी के साथ मेरा संबंध जो है कम से कम 30-32 साल से पुराना है। मेरा इस समाज में मैं जो खड़ा हूँ तो ललित जी के कारण ही खड़ा हूँ। ललित जी ना होते शायद मैं समाज में आज ना होता। अब क्या बताऊँ, मैं पुरानी यादें आ रही हैं, दिल भी भरा पड़ा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा वक्त समाज में मैंने उनके साथ बताया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने उनके प्रधान रहते हुए कोषाध्यक्ष का काम सबसे ज़्यादा समय संभाला, और उसका उन्होंने 3 अप्रैल को अपने हाथों से भी मुझे पुरस्कार किया है। याद आ जाता है वो दिन। मैं कहते एक चीज़ क्या ज़रूरत है? कहते नहीं आपने सबसे ज़्यादा प्रधान आए गए, लेकिन मैं उसी कोषाध्यक्ष में बैठा रहा। इसके अलावा जब 2021 में चुनाव हुआ तो मैंने साफ मना कर दिया, मैं कहा मेरी उम्र नहीं है, मैंने खड़ा नहीं होगा। तो कुछ कोरोना की वजह से हमारे उप प्रधान जी क्या कहते हैं गुलाटी जी, उनका तो ले लिया, तो अब सीट खाली हो गई। ललित जी ने चारों तरफ दौड़ाया कि किसको ले, उन्होंने मेरा नाम मेरे से बगैर पूछे ही उप प्रधान के लिए नियुक्त कर दिया। मेरे को काले आना शुरू हो गए, बधाई आना शुरू हो गई, ये क्या बात है, आप इसे प्रधान बन गया, बहुत बहुत खुशी है। मैंने कहा भाई मैं क्या प्रधान बनूँ, मैं तो इसमें खड़ा ही नहीं हुआ। कहते नहीं जी आप प्रधान हो, आप मानेंगे नहीं, या विनय जी बैठे हो, कोई भी बैठो। इस टॉपिक पर हम अभी आएंगे, पहले ये बताइए कि ये मंदिर सुंदरता में नंबर 1 आया, फिर ये लिफ्ट भी लगा, ये नंबर 1 डिस्पेंसरियाँ यहाँ कितनी है? नंबर 1 बनने के लिए देखिए, मैं इस पुस्तक में एक कविता लिखी थी आज, लेकिन समय नहीं मिला कर बोलने का। मैं उसको बोलता कैसे कि देखिए जाने वाला तो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो क्या फिर भी मैं दिल से बात था कि एक बार आप आकर देख लीजिए, आपके समाज को प्रथम पुरस्कार मिला है, पूरे इंडिया में आपके समाज का हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा। इसके अलावा मंदिर में कितनी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं जी? फिलहाल मंदिर में कितनी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं? हाँ, डिस्पेंसरी का भी। पंडित जी ये पकड़ लेना था। हाँ ठीक। चंद्रशेखर शास्त्री जी, इस पुस्तक के विषय में बताइए। इस पुस्तक के अंदर में भजन है, इसके अंदर में, और चारों तरफ जन्मदिन का भजन है, प्रभु भक्ति का भजन है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती। मंदिर के विषय में भी इसमें बताया गया है। हाँ, सब जानकारी इसके अंदर में। चौधरी ललित जी के विषय, ललित चौधरी जी के विषय में जानकारी है। और मेरा मानना है कि भगवान की दया से विघ्नों का अंत होता है, महिमा विहीन मानव महिमावंत होता है, खुशियों के फूल खिलते मुरझाए चमन में, प्रभु मेहरबान हो तो पतझड़ भी बसंत होता है। तो भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। तो प्रभु भक्ति के भजन, देशभक्ति के भजन, और स्वामी दयानंद जी थे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे, तो उनके स्वामी दयानंद जी की स्थापना स्वामी जी ने की थी। और स्वामी दयानंद जी का लगाया हुआ पौधा फले फूले तो उसकी महिमा के भजन। सर्वश्रेष्ठ आर्य समाज मंदिर के प्रधानों में से एक राजकुमार आर्य जी है, बहुत ज़्यादा धर्म से आर्य समाज का। आज भी इस कार्यक्रम के विषय में बताइए कि आपका कैसा प्रतीक हुआ इस कार्यक्रम से मिलती और आपको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेरणा कह सकते हैं, आर्य समाजों के लिए जिन्होंने अपने तन मन और धन से कार्य किया है, उनमें से आदरणीय ललित चौधरी जी एक प्रेरणा पुरुष के रूप में हम उनको याद करेंगे, और क्योंकि उन्होंने समाज के लिए अपना जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, और ऐसे प्रेरक पुरुष होते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा संदेश छोड़ जाते हैं कि जैसा उन्होंने किया था उसी रास्ते पे चल करके हम हमारे समाज को और अपने देश धर्म और संस्कृति को बड़ा करें। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है और उन्होंने मुझे सम्मानित किया है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो हम सब मिल कर के आर्य समाज को ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं और पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो और आर्य समाज का वैदिक धर्म का जो झंडा है वो बुलंद हो। बहुत सारी युवा पीढ़ी आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखा जाता है कि युवा पीढ़ी थोड़ी थोड़ी कम आती है, उनको क्या संदेशा देना चाहिए? कि ये तो जो आर्य समाज है ना, आजकल मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए सबसे उपयुक्त संस्थान है। अच्छा जी, क्योंकि पहले के लोगों को क्या था, जैसा जिसने कह दिया वैसा ही मान लिया। आजकल जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, वो पाखंडों में नहीं फंसते हैं। कोई गलत सलत उनको पढ़ाई बताता है कोई चीज़, वो तो तंत्र मन टोना टोटका उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और वो तो उसके ऊपर मोबाइल पे देखेंगे, देख करके वो बताएंगे नहीं जी आप ये ठीक नहीं बता रहे। तो इसलिए आज का जो युवा है, मैं समझता हूँ आर्य समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अच्छा, हाँ जी। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।